पाकिस्तान और सेंट लूसिया के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर सफारती ताल्लुकात कायम। न्यूयॉर्क में वाक़ पाकिस्तानी मिशन में तकरीब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम और कैरेबियन जज़ीरे सेंट लूसिया की हम मनसब सफ़ीर ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। मुनीर अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान और सेंट लूसिया के लोगों में क्रिकेट से मोहब्बत मुश्तरक थी। सफारती ताल्लुकात को बाज़ाब्ता बनाने से तिजारत, सियासी ताउन और सयाहत के शोबों में बाहमी फ़ायदामंद ताल्लुकात की राहें खुलेंगी। सफ़ीर ने कहा कि वेस्ट इंडीज़ के साबिक़ क्रिकेटर डेरेन सेमी, जिनका ताल्लुक सेंट लूसिया से है, एक एजाज़ी पाकिस्तानी शहरी भी हैं। आज वो इमरान नियाज़ी वो जो उस वक़्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। मैं इमरान नियाज़ी आपको बताना चाहता हूं, वो वीडियो अगर इस स्क्रीन पे अगर आज चल जाती कि लंदन में आपने बैठकर पाकिस्तान की फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। इमरान नियाज़ी चेहरा आपका मकरूह चेहरा पूरी कौम के सामने है। जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम अपनी खुद बात करता है। सुने, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। इमरान खान साहब, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं, जरा बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। वो आप थे। आप क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। बानी पीटीआई हम पर उंगली ना उठाएं, पहले बताएं कि क्या जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम की तीसरी क़ुव्वत वो नहीं थे? किसके कहने पर बानी पीटीआई बड़ी बड़ी धमकियां देते थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसका आप जिक्र करते थे? मुस्लिम लीग नून के नौ मुंतखब सदर नवाज शरीफ के बानी पीटीआई से ताबड़तोड़ सवाल। कहा कि 4-5 लोगों ने 2017 में मुल्क की खुशहाली छीन ली। अवामी हुकूमत का तख्ता बानी पीटीआई की मदद से उल्टा गया। जमहूरियत को बानी पीटीआई की मदद से पटरी से उतारा गया। बानी पीटीआई पहले इन बातों का जवाब कौम को दें, फिर हमसे बात करें। कोई बताए कि हम पर झूठे केस क्यों बनाए थे? बानी पीटीआई पर कौन सा केस झूठा है? टांगे खींचने का सिलसिला 1977 से जारी है। हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। और फैसला किस लिए किया भाई? किस वजह से फैसला किया कि नवाज शरीफ, तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। नारों और तालियों की गूंज में नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए। भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरीम नवाज ने गले लगकर मुबारकबाद दी। शुरका के नवाज शरीफ के हक में पुरजोश नारे। नवाज शरीफ ने कहा है कि साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए पार्टी से अदालत से हटाया था, कारकुन वापस ले आए। कारकुनों ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
बुलाएं साकिब निसार को और दिखाएं कारकुनों का फैसला। अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, तुम्हारे बेटे से तो नहीं मांगी थी। तकरीब से खिताब नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ समेत कई रहनुमाओं की तारीफ। कहा कि बहुत से लोगों ने उनके और शहबाज शरीफ के रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ ना झुके ना डोले। लीगी रहनुमाओं ने जमा मर्दी से जेलें काटी, लेकिन उफ तक ना की। हुक्मरान जमात नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने बजट इजलास आज जाती उम्रा में तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में सूबाई वज़रा और मुतालिका महकमों के हुक्काम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब, नायब वजीर आजम इसहाक डार की भी शिरकत मुतवक्के है। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान टिसोरी से खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। वफाकी तरक्याती मंसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की आठवीं ताकत बनने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम हुआ। MQM पाकिस्तान के तहत यौम तकबीर की मुनासबत से चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि इख्तलाफात और कशीदगी से मुल्क को कौम का नुकसान हो रहा है। बोले फ़ख्र है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कराची के बेटे थे। गवर्नर सिंध का कहना है कि यौम तकबीर मुल्क की सलामती के लिए सियासी अस्करी क़यादत के अज़म का सबूत है। आलमी बिरादरी तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ज़िम्मेदार 8वीं रियासत है। कराची के इलाके कायदाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के करीब कंटेनर उलट गया। पुलिस के मुताबिक कंटेनर पुल पर चढ़ नहीं सका, रिवर्स होने पर उल्टा। मोटरसाइकिल कंटेनर के नीचे दब गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कायदाबाद से दाऊद चुरंगी जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब पुलिस और इंटरपोल इस्लामाबाद की मुश्तरका कार्रवाई। 4th शेड्यूल का मफरूर इश्तिहारी 10 बरस बाद सऊदी अरब से गिरफ्तार। इश्तिहारी राव हबीबुर रहमान के खिलाफ थाना फतह शाह विहाड़ी में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। सऊदी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रफ़क़ा की याद में कराची में दुआया इज्तिमा और चराग़ रोशन। महफिल शाह खुरासान रोड पर मुनक़्क़िद तकरीब में ईरानी कौंसल जनरल की भी शिरकत। अल्लामा फ़िरोज़ुद्दीन रहमानी ने कहा है कि बहैसियत सदर इब्राहिम रईसी ने सबसे पहले गासिब इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। मौलाना हमीद काज़मी ने कहा कि इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद उम्मत मुस्लिमा अजीम लीडर से महरूम हो गई। थाना मीरपुर माथेलो में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा नसरुल्लाह गडानी की वालिदा की मुद्दईत में 2 नामालूम हमलावरों के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में बासर अफराद, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ खबरों की अशात का हवाला दिया गया है। ताहम FIR में किसी नाम का जिक्र नहीं किया गया। बैरून मुल्क मेडिकल तालीम के लिए NOC की शराइत लगा दी गई। अगले सेशंस के लिए तलबा को पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से NOC लेना लाजमी करार। हुकाम के मुताबिक ये फैसला तलबा को बैरून मुल्क गैर मयारी मेडिकल यूनिवर्सिटी से बचाने के लिए किया गया। पाकिस्तान से हर साल 3000 तलबा मेडिकल एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क जाते हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रज़मत में नामालूम अफराद ने लड़कियों के स्कूल को आग लगा दी। स्कूल के कंप्यूटर्स, फर्नीचर और दीगर सामान जल गया। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान फरार, तलाश जारी। मागला की पहाड़ियों पर जंगल में आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने के अमल में 200 से ज़्यादा फायर फाइटर्स, 2 हेलीकॉप्टर समेत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। तेज़ हवा और गर्म मौसम की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आईं। इस्लामाबाद और मागला में जंगलात और झाड़ियों में एक ही दिन 15 मकामात पर आग लगने के वाक़यात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लेते हुए तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की वाक़े की FIR दर्ज करवाने की हिदायत। कहा कि एक रोज़ में 15 मकामात पर आग लगने के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए फ़ौरी कमेटी तश्कील दी जाए। रफ़ा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। बेघर फ़लस्तीनियों की खैमा बस्तियों पर आज
सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी के वाक़े में तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में 150 अफराद गिरफ्तार। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वीडियोज़ की मदद से गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। रफ़ा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। बेघर फ़लस्तीनियों की खैमा बस्तियों पर आज फिर बमबारी। ख़वातीन बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में भी इसराइली हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 65 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। आयरलैंड ने रफ़ा पर हमले न रोकने की सूरत में इसराइल को यूरोपीय यूनियन की पाबंदियाँ लगने से खबरदार कर दिया। जापान का इसराइल से रफ़ा हमले रोकने के आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। हमास ने आलमी बिरादरी और सिक्योरिटी काउंसिल से इसराइली हमले रुकवाने के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा कर दिया। अलजज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। पेरिस में फ़लस्तीन के हामियों और पुलिस में झड़पें। मुजाहिरीन का फ्रांसीसी हुकूमत से इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा। इस्तांबुल में इसराइली कौंसलेट पर हमला। बैरूनी हिस्से को आग लगा दी गई। अमरीका, बरतानिया, स्पेन, जापान, त्यूनिस, तुर्की और उर्दन में भी एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी यूनियन, जर्मनी, बेल्जियम, चिली, कोलंबिया, तुर्की और कतर की रफ़ा में कत्लेआम की मज़म्मत। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का इसराइल से आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा अंडर 23 इंटर रीजनल गेम्स का आगाज़। गेम्स का इफ्तिताह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने किया। गेम्स में 1800 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्डिफ में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को होटल से बाहर निकलते ही मद्दाहों ने घेर लिया। कप्तान झुंझुला गए, गुस्से में आ गए। इंतज़ामिया पर भी नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन थोड़ी ही देर में अपने चाहने वालों में घुल मिल गए। तस्वीर और सेल्फीज़ भी बनाई। और हसीना आलम के मुकाबले में पहली बार खूबसूरत चेहरे का अवार्ड 60 साल की अर्जेंटीना की हसीना एलेहांद्रा मारिसा के नाम रहा। एलेहांद्रा की मिस यूनिवर्स बनने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी।